Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टडी कर रहे थे। हमने उसके दो लेक्चर्स जो थे उसको कंप्लीट किया। तो आज हम जो उसके थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है जो इसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे प्लास्टिक सर्जरी। स्टूडेंट्स ये जो न्यू करिकुलम है इसमें हर चैप्टर के स्टार्टिंग पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर एक पैराग्राफ एक टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो वो उसमें से आपको एमसीक्यूज पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है, उसमें आपको एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया गया है एक नॉलेज के तौर पर, एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर। ठीक है, और वो टॉपिक जो है उसका टाइटल हमारे पास है प्लास्टिक सर्जरी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सर्जरी। सर्जरी आखिर होती क्या है। स्टूडेंट सर्जरी हमारे पास कहते हैं कि चीर फाड़ करने के अमल को ना हम सर्जरी कहते हैं। ठीक है, किसकी चीर फाड़, इंसान की ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब ये कौन करता कौन है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, स्पेशलाइज्ड डिग्री है जिसको हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर। ठीक है, एमबीबीएस करने के बाद और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करने के बाद उस चीज की सर्जरी करता है। जिस तरह आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं और आप सुनते हैं कि ठीक है ये हमारे पास हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट है, ये हमारे पास किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो न्यूरो स्पेशलिस्ट हैं, ब्रेन के डॉक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स सब ये जिस तरह आई स्पेशलिस्ट है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास हर ह्यूमन बॉडी है ना, जो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट के लिए एक अलग फील्ड है स्पेशलाइजेशन की, जिसमें एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर्स जाते हैं और फिर इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर पर्टिकुलर हिस्से की जो है वो सर्जरी वगैरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जिस तरह बाकी सर्जरीज हैं जिसम के बाकी हिस्सों की भी इसी तरह। ठीक है, ये एक न्यू फील्ड है मेडिसिन के अंदर। आप इसे न्यू नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि बाकियों से थोड़ा सा न्यू है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी। अब स्टूडेंट्स प्लास्टिक सर्जरी आखिर होती क्या है, तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी एक मेडिकल स्पेशलिटी है। मैंने आपको बताया कि इसे एक कॉमन एमबीबीएस डॉक्टर जो है प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकता। एक मेडिकल स्पेशलिटी है, आपको मेडिकल में एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी और फिर जाके जब आप प्लास्टिक सर्जन बन जाएंगे फिर आप ये सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिकल स्पेशलिटी है, मेडिकल की खासियत है। अब इसमें करता क्या है डॉक्टर, वो क्या करता है, वो अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बदल देना। ठीक है, अल्टर, ए एल टी ई आर, अल्टर का मतलब होता है तब्दील करना, बदलना। ठीक है, अल्टर अ पर्सन्स फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल का मतलब होता है जिस्मानी, अपीयरेंस का मतलब होता है नजर आना। ठीक है, यानी कि एक शख्स जो है आपको जिस तरह से नजर आता है, ठीक है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको वो बदल देता है। कैसे बदलता है, ठीक है, बाय मूविंग, मूव कर कर और रीशेपिंग, और दोबारा से शेप बनाकर। ठीक है, टिश्यूज की सच एज फैट, बोन एंड कार्टिलेज। स्टूडेंट्स अभी आपका थर्ड लेक्चर है टिश्यूज, तो हम आगे ना जाके टिश्यूज को पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में हमारे पास सेल है। अब जब काफी सारे सेल जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनता है। और टिश्यू जो है हमारे पास वो काफी तरह का होता है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन जो डॉक्टर हैं किन किन टिश्यूज को बदलते हैं, फैट, फैट आप ये समझ चर्बी को कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चर्बी है उसे फैट कह रहे हैं। इसके बाद बोन, हड्डियों को, और कार्टिलेज। स्टूडेंट्स कार्टिलेज आपके टर्म न्यू है आपके लिए। चलिए आप सिर्फ आसान जुबान में इसको याद रखने के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि कार्टिलेज जो है ये नरम हड्डी को कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे कान में है, ठीक है, नोज के अंदर है, इस तरह गले के अंदर जो ट्रिकिया की हड्डी है, ठीक है, ये जो नरम हड्डी है ना इसको आप कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जैक्ट डिटेल से हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखें। तो प्लास्टिक सर्जन क्या करता है, प्लास्टिक सर्जरी जो है मेडिकल स्पेशलिटी है जिसमें एक शख्स जो है उसकी जिस्मानी खदोखाल को, जिस्मानी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको बदल दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है, उसकी आप देखें ना उसके टिश्यूज को, टिश्यूज में कौन कौन से फैट, बोन और कार्टिलेज, ठीक है, इनको मूव करके या फिर इनको रीशेप करके। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ठीक है, ये कितनी तरह का है इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्लास्टिक सर्जरी है ये कई तरह की है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी जो है वो कई तरह की है, लेकिन आपके बुक के अंदर इसके जो दो सबसे कॉमन मेथड्स हैं, ठीक है, जो सबसे कॉमन तरह के प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म्स की जाती हैं वो आपके बुक के अंदर गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इज रीनोप्लास्टी, जिसका एक सबसे ज्यादा आम प्रोसीजर है प्लास्टिक सर्जरी का, वो हमारे पास क्या है, रीनोप्लास्टी। स्टूडेंट्स आप लोग अभी 9th क्लास में हैं, ठीक है, ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, आपने इनको जहन में रखना है।
हमारे पास जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज के लिए ना खास किस्म के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इसको स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना लफ्ज रेनो, RHINO, रेनो, ये हमारे पास नोज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाक, जो नाक के खराबियां होती हैं उन्हें रेनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज है ना रेनो, ये नोज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये जो प्लास्टी है, ये हमारे पास क्या है, प्लास्टिक का मतलब होता है शेपिंग, शेपिंग का मतलब होता है शक्ल देना, या फिर मोल्डिंग, मोल्डिंग का मतलब होता है शक्ल में ढालना। स्टूडेंट्स, मोल्ड करना सांचे को कहते हैं। जिस तरह से आपने वो देखा हुआ है ईंटों के भट्टे में उनके पास मट्टी होती है और मिट्टी के उनके पास एक प्रॉपर सांचा होता है जिसमें मट्टी को डालते हैं, ठीक है, और वो पर्टिकुलर एक शेप में आ जाती है, ठीक है। इस तरह और भी कई सारी चीजें हैं जिनको आप शेप देते हैं, ठीक है। तो मोल्ड सांचे को कहते हैं, ठीक है। तो मोल्डिंग मतलब सांचे में ढालना, प्रॉपर शेप देना, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है ये शेपिंग या फिर मोल्डिंग है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया प्लास्टिक का मतलब है कि शेप देना है, मोल्ड करना, रेनो मतलब नोज। तो रेनोप्लास्टी का क्या मतलब हुआ, रेनोप्लास्टी का मतलब हुआ नोज को शेप देना या फिर नोज की शेप को बदलना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हम रेनोप्लास्टी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, रेनोप्लास्टी का एक अल्टरनेट नेम है, ठीक है, जिसे हम नोज जॉब भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे नोज जॉब क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, हम इसे नोज जॉब हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें हम रीशेप करते हैं, दोबारा से शक्ल देते हैं इसको, नोज को। कैसे, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि प्लास्टिक सर्जरी के अंदर रीशेपिंग कैसे की जाती है, मूव करके और रीशेप करके टिश्यूज को, कौन कौन से टिश्यूज को, फैट, बोन और कार्टिलेज। सेम यही चीज जो है हमारे पास नोज के अंदर एक ही कार्टिलेज है, ठीक है, बोन और कार्टिलेज। ये जो ऊपर वाली आप नाक की देखते हैं ये हमारे पास बोन है, हड्डी है, ठीक है, इसे नेजल बोन कहते हैं। और ये जो आपको आगे नजर आ रही है हमारे पास ये कार्टिलेज है, ठीक है। तो नोज और कार्टिलेज, ठीक है, इनको रीशेप करके हम नोज को दोबारा से शेप दे सकते हैं, ठीक है। और जिस मेथोडोलॉजी में इसको परफॉर्म किया जाता है, वो जो प्रोसीजर है उसको हम नाम देते हैं रेनोप्लास्टी। रेनोप्लास्टी मीन्स, ठीक है, नोज जॉब या फिर शेपिंग और मॉड्यूलिंग ऑफ द नोज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये किसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, ठीक है। और इसका सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इस्तेमाल होती है प्लास्टिक सर्जरी की, जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी। स्टूडेंट्स, हम इसकी तरफ जाने से पहले एक और पॉइंट को डिस्कस करते चले। हमारे पास चूंकि अभी आप लोग 9th क्लास में, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पहला ही चैप्टर है, अभी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, उसने एक इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज की चीज आपके पहले चैप्टर में डाल दी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो लफ्ज प्लास्टिक सर्जरी है, ठीक है, चूंकि आप लोग 9th क्लास में हैं, ठीक है, अभी आपको नहीं पता चीजें, तो आपके जहन में आ सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब क्या है, कि इसमें प्लास्टिक चीजें इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके जहन में आ रहा होगा कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली नॉट, हरगिज़ ऐसे नहीं है। अब से प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसकी हम रीजन देखते हैं कि व्हाई प्लास्टिक सर्जरी इज कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, जबकि इसमें प्लास्टिक की कोई चीज तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके आपके आसानी के लिए मैंने इसकी रीजन यहाँ पे लिखी है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है हमारे पास डजंट इन्वॉल्व यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, इसमें किसी भी किस्म के प्लास्टिक मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर इसे प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन है ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप। ये क्वेश्चन है कि व्हाई प्लास्टिक सर्जरी इज कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी, जबकि इसमें प्लास्टिक चीजें इस्तेमाल नहीं होती। फिर इसका आंसर क्या है, तो स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज प्लास्टिक है ना हमारे पास, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, जिसमें हम प्लास्टिकोस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिकोस। और उस प्लास्टिकोस का मतलब क्या है, उस प्लास्टिकोस का मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड एंड शेप्ड। कैपेबल का मतलब होता है सलाहियत रखना, ऑफ बीइंग मोल्ड, मोल्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया पहले कि किसी सांचे पर ढालना, और शेप, ये किसी शेप में ढालना, ठीक है। प्लास्टिकोस जो है ग्रीक में किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता था, ठीक है, जिसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं, जिसको हम किसी भी और शेप में ढाल सकते हैं, उसे हम प्लास्टिकोस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आज जो हमारे पास प्लास्टिक बैग्स होते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, और प्लास्टिक का जितना भी अपरेटस है, आप लोग इसको, ठीक है, आप लोग इसको जो है वो सेल कर देते हैं, ठीक है, खराब हो जाती है उसको आप, ठीक है, आपके पास सेल कर देते हैं, बाहर दे देते हैं, बेच देते हैं। वो फिर क्या करते हैं, उस प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं और उसे मेल्ट करके उसकी दोबारा से मोल्डिंग करते हैं, दोबारा से उसकी रिशेपिंग करते हैं और दोबारा से इसको इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक जो है उसे प्लास्टिक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसको रीशेप किया जा सकता है, उसको मोल्ड किया जा सकता है, उसको किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, प्लास्टिक सर्जरी में हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं, हम टिश्यूज को मूव करवा कर, हम कार्टिलेज को मूव करवा कर, हम फैट को, बोन को मूव करवा कर, हम शेप्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की शेप्स दे रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो ये भी तो रिशेपेबल है ना, इसको भी तो हम शेप दे रहे हैं।
इसके भी तो हम जो है वो सांचे में ढाल रहे हैं प्रॉपर अपनी अंदाज के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक। जिस तरह से हमने रिनोप्लास्टी के अंदर सर्जरी स्टडी किया हमने रिनोप्लास्टी के अंदर, जिसमें नोज डॉप कहते हैं, जिसे नोज की हम कहते हैं, नोज को जो है वो हम उसकी शेपिंग करते हैं, उसको हम सांचे में ढालते हैं, ठीक है। तो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ वजह से कहा जाता है जगह, क्योंकि एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम जो है वो टिश्यूज को रिशेप कर सकते हैं, ठीक है। ये जब 18th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू किया, ठीक है, तो चूंकि जो हमारे टिश्यूज हैं वो कैपेबल हैं कि उनको रीशेपिंग की जा सकती है उनकी, तो इसी वजह से इसको प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है, अब आपको समझ, होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि प्लास्टिक, व्हाई प्लास्टिक सर्जरी का प्लास्टिक सर्जरी डिस्पाइट ऑफ नॉट यूजिंग एनी ऑफ सिंगल मटेरियल मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जरी जो है हमारे पास, ठीक है, इसके दो मेथड्स हैं। एक हमारे पास रिनोप्लास्टिक है, दूसरा हमारे पास, ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी है। स्टूडेंट्स अब देखिए ना, नाम पे गौर करें आप। जब नाम पे गौर करेंगे, नाम पे गौर करने से बायोलॉजी में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना, रिकंस्ट्रक्ट का मतलब दोबारा से तामीर करना, दोबारा से बनाना। प्लास्टिक सर्जरी मतलब एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जिसमें हम किसी चीज को दोबारा से बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम दोबारा से क्यों बना रहे हैं चीज को? जाहिर सी बात है, पहली चीज जब खराब हो गई होगी या वो ठीक नहीं होगी, तभी तो हम चीजों को दोबारा बनाएंगे ना, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो टिश्यूज जो खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब खराब कैसे होते हैं इसको भी हम देखते हैं। जो खराब हो जाते हैं फिर हम उनको क्या करते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी वजह से तो इसे रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रही है? इसीलिए हम रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी चीज को दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से तामीर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आए इसको जाके डिटेल में देखते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी क्या है। ये हमारे पास एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी जो कि फोकस करती है, किस पर फोकस करती है, ये फोकस करती है इम्प्रूविंग फिजिकल अपीयरेंस। अब फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मैंने आप लोगों को पहले की बात बता दी है कि फिजिकल अपीयरेंस किसे कहते हैं, जिस्मानी आपको जो चीज नजर आती है। अपीयरेंस का मतलब होता है खदुपा, जो आपको बाहर से चीजें नजर आती है, फिजिकल जिस्मानी, ठीक है। आपको एक चीज जो है वो बाहर नजर आ रही है, फिजिकल अपीयरेंस, आप उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतर करने के लिए करते हैं, ठीक है। हम इसको देखेंगे इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। दूसरा हम देख लें, दूसरा हमारे पास है रिस्टोरिंग फंक्शनैलिटी टू डैमेज पार्ट्स। स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत औकात ऐसा होता है कि किसी बॉडी के कहीं बहुत सारे पार्ट्स में हमारे पास चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, टिश्यूज बहुत सारे जो है मसल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उस केस में जो है हम रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। अब ये रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी जो है, ये जो हमारे पास जो सेकंड है ना, कि फंक्शनैलिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं, स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। जो सबसे ज्यादा जो है जो परफॉर्म की जाती है वो हमारे पास बर्न्स, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सर्जरीज परफॉर्म ऑन इंडिविजुअल हैव सफर्ड सेवियर बर्न। बर्न का मतलब होता है जल जाना, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब ठीक है बॉडी का कोई भी पार्ट जो है, ठीक है, वो बर्न होता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक किस्म का डैमेज हो जाता है, और वो रिपेयरेबल नहीं है, वो दोबारा से अपने आप को उस तरह से नहीं बना सकता, बेहतर नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का वो पार्ट जो है फर्स्ट, ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर किसी का जो है बॉडी पार्ट बर्न हो गया है, ठीक है, तो अब वो बॉडी पार्ट जो है वो बुरा लगेगा, ठीक है। एक तो उस हिस्से का जो है वो फंक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अब उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारे पास जो है मेडिकल साइंसेज जो है वो हमारे लिए रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी का ऑप्शन रखती है। रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, वो जो हमारे पास बर्न टिश्यू था उसको हम काट कर, उसको अलग करके, और उसकी जगह पे हम एक नया टिश्यू लगाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो टेक्निक है नया टिश्यू लगाने की, इसे हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू। तो हमारे पास वो जो खराब टिश्यू हो गया था उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और स्किन ग्राफ्टिंग, और जो स्किन है उसको हम ग्राफ्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफ्टिंग जो है इसका लफ्ज़ी मतलब होता है पेवंत कारी करना, पेवंत मतलब जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, इसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग से क्या मुराद है कि आपका जो डैमेज टिश्यू था उसको आपने उतारा और उसकी जगह पे नया स्किन जो है, नया टिश्यू जो है वो लगा दिया। अब स्टूडेंट्स को नया टिश्यू कहाँ से आएगा, ये भी तो क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स जो है वो इसमें ना तीन तरह की कैटेगरीज है ग्राफ्टिंग की, स्किन ग्राफ्टिंग है हमारे पास, ठीक है। एक तो ये है कि आप कह लें कि आप ही की बॉडी के किसी भी और पार्ट से जो है वो टिश्यू निकाल कर और वहां पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि किसी और जानदार का, ठीक है, टिश्यू लेकर उसको आपकी बॉडी में लगा दिया जाएगा, लेकिन ये कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। हम इसको आगे देखेंगे क्यों कर देती है, हमारी बॉडी के अंदर रिजेक्शन प्रोसेस होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। और तीसरा ये है कि किसी आप ये समझ लें किसी एनिमल की जो खाल है, ठीक है, वहां से स्किन उतार कर और आपको लगा यहाँ पे डैमेज टिश्यू की जगह पे लगा दी जाती है, इसे हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है।
लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो यही है कि इंसान का किसी और बॉडी पार्ट से थोड़ा सा टिश्यू लेकर यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है, इसे स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों की जाती है, to improve both function and cosmetic टेक्निक्स। इससे ये होगा कि आपका जो हिस्सा बर्न हो चुका है वो फंक्शनल हो जाएगा, वो फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक जो शख्स है, ठीक है, उसके पर्टिकुलर पोर्शन जो है बर्न हो चुके हैं, अब स्टूडेंट्स उसका क्या होगा, जब वहां पे उसे टच करेंगे, ठीक है, तो वहां पे उसे आप कहते हैं हमारी बॉडी पर कोई भी टच करता है, ठीक है, तो हमें फौरन से पता चल जाता है कि किसने टच की है। तो जब उस पार्ट के ऊपर आप टच करेंगे, ठीक है, वहां से जो पैगाम है वो दिमाग तक नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है, तो वो हिस्सा फंक्शनल भी हो जाएगा। और कॉस्मेटिक्स जो है ये ठीक है मेकअप वगैरह के सामान को कहते हैं, और कॉस्मेटिक का मतलब है जाहिरी शक्ल को बेहतर करना, ठीक है, कमी पूरा करना, ठीक है। कॉस्मेटिक्स जो है वो हमारे पास जो शक्ल जो है वो आपको बुरी लग रही थी, वहां से पार्ट जो आपको दिखने में बुरा लग रहा था वो भी आपको बेहतर लगने लग जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए लिखा है कि रीनोप्लास्टी हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसमें नोज कुछ शेप देते हैं, तो हम क्यों देते हैं स्टूडेंट। एक तो इसका रीजन है कि कॉस्मेटिकली, चाहे कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि हमारी नोज जो है वो ठीक है, इसमें नेजल एरिया बड़ा है, नेजल एरिया ज्यादा है, हमारी नोज जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा छोटा होना चाहिए था। तो उस केस में वो जो लोग हैं वो अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपने फेस के अपीयरेंस को बेहतर करने के लिए, ठीक है, रिनोप्लास्टी परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो ये रिनोप्लास्टी पे परफॉर्म की जाती है, इंप्रूविंग नेजल शेप, जो नेजल कहते हैं नाक को, ठीक है, वैसे रिनो भी कहते हैं, रिनो का लफ्ज मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है। नेजल वैसे नोज से नेजल निकला है, ठीक है, इस नेजल शेप मतलब नाक की शेप को बेहतर बनाने के लिए, रिड्यूसिंग नेजल साइज, जो नेजल साइज है इसको कम करने के लिए, इम्प्रूव ब्रीथिंग, ठीक है। कई लोगों को स्टूडेंट्स से मसाइल होते हैं कि ना ठीक है, नाक के मसाइल होते हैं, ठीक है, नाक में गदूद जमा हो जाती है बहुत सारी, ठीक है, तो उस केस में आप कह रहे हैं कि सांस जो है वो अफेक्ट होती है, तो उस केस में सांस को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इस तरीके को रिनोप्लास्टी को इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारे पास लास्ट शब्द है करेक्टिंग बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जहाँ पर पैदाइश के वक्त स्टूडेंट बच्चों को ना मसला होता है, कई तरह के मसाइल होते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है, पैदाइश के वक्त। तो उनमें वो बीमारियां जो नाक को अफेक्ट करती हैं, उनकी वजह से अगर सांस लेने में बच्चों को मसला होता है तो उनकी रिनोप्लास्टी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था और आपको सुनकर मजा भी आया होगा। आपको बहुत सारी नई चीजें पहले ही लेक्चर में पता चल गई होंगे, ठीक है, क्योंकि उसने पहले लेक्चर में इतना कंसेप्चुअल टॉपिक प्लास्टिक सर्जरी के नाम से आपको दे दिया। तो प्लास्टिक सर्जरी का आई होप सो आपको समझ में आ गया। मैं इसको हल्का सा दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी के दो तरीके आपकी बुक के अंदर लिखे हैं, एक रिनोप्लास्टी और एक रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी। रिनोप्लास्टी में हम नोज की रीशेपिंग करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी में हमारे जिस्म के जो हिस्से बर्न हो चुके हैं, जो जल चुके हैं, हम उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो रीशेपिंग ऑफ नोज है, ठीक है, हम क्यों करते हैं, ठीक है, ये आपने देखना है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम अपने हर लेक्चर में पर जो है छोटा सा टेस्ट रखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर करें, ठीक है। तो आपने हमें बताना है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है इसको प्लास्टिक क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे पास ये है कि आप बताएं कि ब्रेनोप्लास्टी क्या होता है। अभी आपने इंग्लिश में नहीं बताना, आपने सिर्फ उर्दू में बता देना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो किस हद तक क्लियर है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको आंसर करें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि आप लोगों के लिए रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी कब परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी आंसर करें वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो बेहतर किए होंगे। अगर आप लोगों को आंसर्स नहीं आए, नहीं समझ में आए, तो आप लोग वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह।